जय श्री राधे। कर भला होगा भला। आज का ज्ञान, आज का सत्संग परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक सरस प्रसंग से श्री कृष्ण के नाम कीर्तन करके नाचने लगेंगे। भगवान प्रेम की यह कथा सुनकर परम पूज्य कहते हैं, किसी निकुंज में बैठी 5 सखियां परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा करती हुई हार गूंथ रही थी। इतने में ही उधर से एक महात्मा आ निकले। महात्मा से सखियों ने पूछा, स्वामी जी, हमारे श्री कृष्ण कहीं छिप गए हैं, हम वन में उन्हें ढूंढ रही हैं। आप महात्मा हैं, उन्हें कहीं देखा हो तो बतलाइए वे कहां हैं। महात्मा, तुम भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हो। सखियां, हां, हम अपने प्यारे भगवान श्री कृष्ण की बात पूछती हैं। महात्मा, अरे तू बड़ी पगली हो। क्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार निकुंज में बैठकर फूल गुथने से मिलते हैं? यदि भगवान को पाना चाहती हो तो इस नख शिखा श्रृंगार का त्याग करके तपस्विनी बनो। वेणी बांधना छोड़ो, पहले अपने केस कटवाओ। व्रत उपवास करके शरीर को कृश करो और फिर दीर्घ काल तक तप और ध्यान में लगी रहकर उनकी आराधना करो। सखियां डर कर, स्वामी जी, हम बेड़ी बांधने के लिए फूल गुथ रही हैं। बेड़ी ना बांधेंगी तो हमारे रसिक शेखर को बड़ा दुख होगा। उनका स्वभाव हम जानती हैं। हम उपवास करके शरीर सुखाने लगेंगी तो वे कभी प्रसन्न ना होंगे। सिर के केस मुड़वा लेंगी तो आंसुओं की धारा से धोए हुए प्रियतम के अरुण चरण कमलों को फिर किस चीज से पोंछेंगी? हम योग याग करके उन्हें क्यों भुलाने जाएं? वे तो पराये नहीं हैं, वे हमारे स्वामी हैं। तब हम उनकी सेवा ही क्यों न करें? साधु बाबा, यह तो बताओ, तुम्हारे वे कृष्ण कौन हैं और उनसे तुम्हारा क्या संबंध है? महाराज जी बोले, अरे तू बड़ी बावली हो। श्री कृष्ण भी क्या 2-4 हैं? वे भगवान एक ही सर्वव्यापक, सर्वेश्वर और सर्वनियंता हैं। वे राजराजेश्वर हैं, न्यायकर्ता हैं, वरदाता हैं और दंडधारी हैं। उनके प्रसन्न होने पर संपत्ति, रूठने पर विपत्ति मिलती है। हम ना मालूम कितना कष्ट उठाते हैं, तब भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते। डरते हैं कहीं उनका कोई नियम भंग ना हो जाए। सखिया प्रसन्न होकर बड़ी विपदा टली। आपके श्री कृष्ण दूसरे हैं। महात्मा, अच्छा बताओ, तुम लोगों के श्री कृष्ण कैसे हैं? सखिया, साधु बाबा, तुम्हारी पहली बात सुनकर तो हमें प्राण ही निकल गए थे। अब तुम्हारी इस बात से वे मानो लौट आए हैं। तुमने जिनकी बात कही वे चाहे कोई हो, हमारे प्राणनाथ नहीं हैं। हमारे श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर हैं। वे हमारे प्रियतम हैं, हमारे स्वामी हैं। वे दंडधारी नहीं हैं, हमारे निज जन हैं। उनका जो कुछ है वह सब हमारा ही है। फिर उनसे हम क्या चाहें? भंडार की चाबी तो हमारे पास है। दंड की बात सुनकर तो डर लगता है। जब हम उन्हीं की प्रेयसियां हैं, तब वे हमें दंड क्यों देंगे? क्यों दंड देंगे? यदि हमारे स्वामी कोई कड़वी दवा खिलावे या कहीं फोड़ा होने पर उसे चिरवा दें तो क्या इसे दंड कहते हैं? क्या स्नेह का नाम ही दंड है? यह तो प्राणनाथ का
परम प्रसाद है। तुम लोग पुरुष हो, राजसभा में जा सकते हो, राजा को कर देते हो। हम पर यदि कोई कर लगता होता तो उसे प्राणनाथ आप ही भर देंगे। हमें दंड और पुरस्कार से क्या मतलब? हम तो तुम्हारे उस राजेश्वर कृष्ण को देखकर डर जाएंगी। हमारे श्री कृष्ण राजा नहीं हैं, वे तो रसिक शेखर हैं। हमने अपने देह, मन, प्राण सब उन्हीं के चरणों में सौंप दिया है। हम सरल हृदय स्त्रियां तप और अपराध नाम की बात क्या जाने। हमारे प्राणनाथ तो इस निकुंज भवन में ही कहीं छिपे हैं, वे कहीं जाते नहीं, हमसे यूं ही खेल किया करते हैं। तुमने कहीं देखा है तो कृपा करके बतलाओ। सखियों की प्रेम भरी सरल बातें सुनकर महात्मा का हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम अपने श्री कृष्ण के स्वरूप का तो कुछ वर्णन करो। स्वरूप की याद दिलाते ही सखियों के हृदय आनंद से भर गए। उनके मुख कमल खिल उठे और भगवान के स्वरूप का वर्णन करते करते प्रेमातिशयता से देह की शुद्ध बुद्धि भूलकर वे नाच उठी। उनके प्रेम से प्रभावित होकर महात्मा जी भी अपने आप को न रोक सके और श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करके नाचने लगे। ऐसे प्रेमी भक्त अपने भगवान को जहां रखना चाहते हैं वहीं उन्हें रहना पड़ता है। इसलिए भक्तों का यह कहना कि भगवान वृंदावन को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाते, सर्वथा सत्य ही है। सर्वथा यह सत्य ही है। जय श्री राधे।